पब्लिक एरिया में सफाई का काम करता है। ये रोबोट्स किस तरीके से काम कर रहा है, कोई इसके इंसान नहीं है अंदर। वो जो टैक्सी खड़ी ना, वो ड्राइवरलेस टैक्सी है, कोई ड्राइवर नहीं है। देखो ये है चाइना। नदी इतनी साफ है कि एक तो नदी में कहीं भी आपको कूड़ा कचरा कुछ भी देखने को नहीं मिलेगा। ये इतना सुंदर जो गार्डन आपको दिखाई पड़ रहा है ना, ये एक नहीं है, पूरे शहर में ऐसे नदी के किनारे किनारे पूरा गार्डनिंग की गई है। ये देखो कोई ड्राइवर नहीं है आगे, इवन स्टीयरिंग तक तो नहीं है, कोई ड्राइवर नहीं है और मैं इधर बैठा हूँ। जोरदार भाई। इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल ज़्यादा होने की वजह से आपको हर जगह इस तरीके से ये इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल चार्जिंग पॉइंट्स मिल जाएंगे। ये पेड़ पौधों में पानी देने के लिए इस तरीके से टैंकर आता है। और गुड मॉर्निंग दोस्तों, स्वागत है आप सभी का फिर से एक नए ब्लॉग में। मैं हूं आप सभी का दोस्त, आपका भाई निरंजन। अभी आज पहुंच चुका हूं दोस्तों चाइना में, इनर मंगोलिया के सबसे ज़्यादा रिचेस्ट प्लेस पे। जी हाँ, ये जो शहर है इसे बोलते हैं अर्दोस, और ये वाला शहर इनर मंगोलिया का सबसे ज़्यादा रिचेस्ट शहर है। सबसे ज़्यादा पैसा यहाँ है। कैसा शहर दिखता है आखिरकार, वो उसके लिए तो आप क्यूरियस होंगे ही दोस्तों। अभी दिखाऊंगा एक एक चीज़, कैसे यहाँ पब्लिक ट्रांसपोर्ट काम करता है और भी बहुत सारी चीज़ें। इसके अलावा मेन चीज़ ये है, पिछला वीडियो में आपने देखा कि नहीं, किस तरीके से मैंने देखा कि चाइना ने डेजर्ट को पूरा ओएसिस में बदल दिया, पूरा ग्रीनरी हो गया। इसके अलावा मैंने दिखाया कैसे सोलर प्लांट्स, जो दुनिया का सबसे बड़ा सोलर प्लांट है, वो कैसा है। और भी बहुत सारे वीडियोस जो आपने कंटिन्यू सीरीज से देखे हैं। अभी देखो मैं यहाँ से पैदल चल रहा हूँ, यहाँ एक लोकेशन है, वहाँ पे जाकर के वहाँ का लोकेशन मुझे देखना है। बहुत ही सुंदर, आज तक जितना भी टीवी में देखा है ना, बहुत प्यारा दिखाई पड़ता है। वो देखो वहाँ पे वो जो दिख रहा है ब्लैक ब्लैक कलर का, वहाँ पे हमें पहुँचना है। और ये सड़कों का आसपास का नज़ारा दिखा देता हूँ। दालाथ करके जिस जगह पे पहले था, वहाँ से अभी मैंने वहाँ से कोई व्हीकल वगैरह आ ही नहीं रहे थे, तो डायरेक्टली कोई व्हीकल न होने की वजह से मैंने फिर वहाँ पे एक शेयरिंग टैक्सी किया और उसने हमें यहाँ पे छोड़ा। अभी होटल में चेक इन करके बाहर आया हूँ। ये वाला इस तरीके का व्यू दिखाई पड़ता है। पैदल चलने के लिए इस तरीके का फुटपाथ है। दृष्टिबाधित लोगों के लिए यहाँ पे पर्याप्त पूरे साइन के तरह कैसे यहाँ पे फुटपाथ लगाया गया है। इधर पेड़ पौधों की बढ़िया कटिंग की गई है। सड़कें हैं, बड़ी चौड़ी है। शाम का समय है, 4:16 हो रखा है और वेदर बहुत ही गजब। ओवर देखो पूरा ब्लू स्काई। फर्स्ट इंप्रेशन ऑफ द सिटी रियली अमेजिंग। ये आ गई वो बिल्डिंग जिसकी बात कह रहा था। ये वाली बिल्डिंग है जिसे यहाँ का म्यूजियम बोलते हैं। ये अर्दोस म्यूजियम है और इसके अंदर इनके इतिहास से संबंधित बहुत सारी चीज़ें हैं। ये सामने एक यहाँ का बस स्टॉपेज आया है। यहाँ देखो ये जो पूरा जो रथ का पहिया होता है ना, वो वाला है। इस तरफ बैठने की कुछ ऐसी जगह आपको देखने को मिल रही है। लोहे का बना हुआ ये बस स्टॉपेज है। इतना सुंदर इन्होंने इसको बनाया है, ऐसा लगता है कि 5 मिनट खड़े होकर देखता जाऊं। अर्दोस का मंगोलियन भाषा में मतलब होता है न्यूमेरियस प्लेस, और ये 87,000 स्क्वायर किलोमीटर एरिया में फैला हुआ है। साउथ वेस्ट इनर मंगोलिया में ये अवस्थित है। इतने तो आसमान में बादल ही नहीं है जितनी यहाँ बारिश हो रही है। ये बारिश यहाँ के घास के मैदानों के लिए बहुत अच्छी है। सड़कों पे लगे हुए जितने भी साइन बोर्ड हैं, इनके ऊपर 3 लैंग्वेज में लिखा है, इंग्लिश, चाइनीज़ और मंगोलियन। और यहाँ इंतज़ार करता हूँ जो भी बस आएगी उसमें बैठ करके शहर का सिटी ट्रिप करेंगे और जानेंगे आखिरकार ये शहर दिखता कैसा है, मूलभूत सुविधाएं कैसी है। यह शहर एक सेमी एरिड एरिया में आता है, फिर भी यहाँ जो ग्रीनरी है ना, वो वास्तव में लाजवाब है। और सड़कों के ऊपर कहीं भी आपको एक छोटा सा भी कचरा देखने को नहीं मिलेगा। यहाँ भी ये वाली जो स्कैन करो और QR कोड के साथ इसको चलाओ वाली साइकिल, इलेक्ट्रॉनिक और नॉर्मल दोनों मिलती है। 602 नंबर बस आई है भाई। चाइना में ऐसी मशीन लगी होती है, इसके ऊपर एक QR कोड होता है, उसको स्कैन करना होता है। तो यहाँ पे कोई कंडक्टर नहीं होता, केवल एक ड्राइवर होता है। बस यहाँ से अंदर आना होता है। ये ड्राइवर है ना, इनका केबिन है, इसको आप बात नहीं कर सकते, इसको खोल भी नहीं सकते, इनको डिस्टर्ब नहीं कर सकते। और
बस के अंदर बहुत सारे कैमरा लगे हुए हैं। देखो इधर भी एक कैमरा दिख रहा है, अभी मैं कैमरा गिनाता हूँ आपको। एक कैमरा यहाँ पे दिख रहा है, उसके अलावा ऊपर देखो 2 कैमरे यहाँ दिख रहे हैं, 2 पीछे 2 आगे 4, एक वो 5, एक ये 6, एक वो 7, तो एक नीचे 8 कैमरा एक बस के अंदर। सोचो सुरक्षा का क्या आलम है। वास्तव में A1 स्टाइल की सुरक्षा है यहाँ पे। किसी के साथ कोई मारपीट, कोई गड़बड़ी ऐसा होता ही नहीं है भाई। बिल्कुल एकदम साफ सुथरा माहौल। बस का लास्ट स्टॉपेज था तो यहाँ उतर गए हैं और ये इधर सूचना पट भी लगा है इसके ऊपर। इसका लास्ट स्टॉप का नाम भी लिखा है। ये रुकेगी यहाँ पे कुछ 6 मिनट के लिए। चाइनीज़ भाषा में बोलते हैं 6, मतलब लियो ऐसे सैंपल करते हैं। इंडिया में तो 5 और 1 6 होता है, इधर ऐसे बोलते हैं 6। तो ये 6 मिनट के लिए रुकेगी। दोस्तों ये वाली तो है नॉर्मल बस। शहर कैसा लग रहा है मुझे ज़रूर बताओ। अभी लेके चलता हूँ। यहाँ एक ड्राइवरलेस बस भी चलती है। अगर उसकी ऑपरेशन इस समय तक चालू होगा, शाम के ना 5:30 हो रहे हैं, अगर ये चालू होगा तो मैं आपको चलिए उस बस का सफ़र कराता हूँ। अगर आप कभी ओर्दोस और इस बस में आपको बैठना होना तो ये वाला जो ओर्दोस का म्यूजियम है इसके जस्ट पास में ये स्टेशन यहाँ पे है। अगर ये भी ना कर पाओ तो इसके जस्ट पीछे की तरफ उधर आप देखो एक होटल दिखाई पड़ रहा है ना, वो पीले पीले शब्दों में, उसको बोलते हैं चिनचियांग होटल। वो चिनचियांग होटल भी इसी के पास है। तो इस स्टेशन को बोलते हैं चिनचियांग होटल स्टेशन। ऐसा दिखाई पड़ता है। इसको भी अलग तरीके से इन्होंने बनाया। रिसेंटली लाइव अपडेट के अकॉर्डिंग यहाँ पे देखो 12 में से 8 व्हीकल ऑपरेशन में है टोटल। इसमें से ये वाली जो बस हैं 2 हैं, जिसमें से एक चल रही है। ये वाली बस 2 हैं, उनमें से अभी दोनों आराम कर रही है। ये वाला है जिसके अंदर आप इधर से उधर सामान खरीद सकते हो, इसके अंदर सामान होता है। तो ये चारों में से 4 चल रहे हैं। ये 3 है, ये साफ़ सफाई करने वाले हैं। तीनों साफ़ सफाई वाले में से इसमें से 2 में से 1 और ये दोनों ये काम कर रहे हैं। तो टोटल अभी 8 व्हीकल काम कर रहे हैं। देखो लाइव दिखाता है यहाँ पे। ये देखो कोई ड्राइवर नहीं है आगे, इवन स्टीयरिंग तक तो नहीं है। और अभी इसके अंदर चलता हूँ। ये डोर खुला है। ये देखो भाई पूरा सीन ऐसा है, कोई ड्राइवर नहीं है और मैं इधर बैठा हूँ। जोरदार भाई, एडवांस ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम चाइना में। ये इतना सुंदर जो गार्डन आपको दिखाई पड़ रहा है ना, ये एक नहीं है, पूरे शहर में ऐसे नदी के किनारे किनारे पूरा गार्डनिंग की गई है। और ये जो नदियाँ हैं ना, उनको गंदा नहीं होने देते। वहाँ से दिखाता हूँ, इनकी नदियों को बड़ा साफ़ सुथरा रखते हैं। और उसके अंदर बहुत सारी मछलियाँ भी होती है। देखो इस गार्डन को कितना बढ़िया वेल मेंटेन किया है। इस वजह से बहुत सारे लोग यहाँ टेंट लगा करके अपना वीकेंड है, अपनी छुट्टी है और अपने परिवार वालों के साथ समय व्यतीत करते हैं मज़े से। चाइना में सरकारों का मानना है कि हर व्यक्ति को साफ सुथरा वातावरण और पर्याप्त जगह जीवन जीने के लिए बढ़िया सिविलाइज जगह मिलनी ज़रूरी है। तो वैसा ही ये काम करते हैं। अब ये मेंटेन कौन करता है? ये देखिए गवर्नमेंट की जो विल पावर होती है ना, और जो पढ़े लिखे जो पॉलिटिशियंस होते हैं, वही ऐसा बढ़िया नियोजित काम कर पाते हैं। ये देखो पूरा नदी का व्यू है। नदी इतनी साफ़ है कि एक तो नदी में कहीं भी आपको कूड़ा कचरा कुछ भी देखने को नहीं मिलेगा। और शहर के अंदर जितनी दूर से भी ये नदी गुजर रही है ना, अब इसमें देखो ये बोटिंग तो हो ही रही है। इसके अलावा इस नदी के किनारे किनारे जितना मंगोलियन कल्चर है, जिसमें चंगेज खान है और उनके जीवन से जुड़ी हुई बाकी सारी घटनाक्रमों को इधर इन्होंने दर्शाया है। और जगह जगह ना बढ़िया बढ़िया इन्होंने लैंडस्केप भी तैयार किए हैं। जैसे अगर ऊपर से आप ब्रिज से गुजरते हो तो आपको बेहतरीन इन्वायरमेंट के साथ साथ बेहतरीन लैंडस्केप नज़र आना चाहिए। इसी चीज़ का फ़ायदा उठाते हुए देखिए लोग यहाँ ये पब्लिक यूज के लिए प्राइवेट कंपनियों की इस प्रकार की इलेक्ट्रिक बाइक्स होती है, जिसमें बैठ के भी लोग आराम से घूमते हैं। ऐसी ऐसी सुंदर चीज़ें हमारे देश में भी हो सकती है। अगर हमारे देश के नेता चाहें तो वो अपने देश को कितना सुंदर बना सकते हैं। बस विल पावर और फ्यूचर विजन होना चाहिए। करप्शन दिमाग में ना आए ना, तो हमारा देश भाई बहुत आगे प्रगति कर सकता है। बच्चों के लिए स्पेशली मिट्टी का ये जगह बनाया गया, जिसको अगर मिट्टी में खेलना है तो वो यहाँ खेल सकता है। इन्होंने सड़कें इतनी चौड़ी चौड़ी बनाई है ताकि कोई भी आए ना, उसको यहाँ असुविधा बिल्कुल भी ना हो। बहुत कम ट्रैफिक जाम लगता है। यहाँ पे जूस बेच रहे तो 15 हाँ छिंगे वही कहा ई पे। टूरिस्ट के लिए यहाँ हेलीकॉप्टर की फैसिलिटी दी है। ये हेलीकॉप्टर पूरा शहर घुमा देता है आपको उड़ करके, उसके बाद में ये वापस जाके वहाँ लैंड करता है।
यह है स्नो मेकर मशीन बोलते हैं इसको। और ये आपने देखा होगा ना, ये देखो इस तरीके से ऊपर इसके ऊपर सामान डाला और नीचे इसकी स्नो टाइप का बना दिया। इसके अंदर बहुत सारे जूस वगैरह डालते हैं। जो स्ट्रीट लाइट्स है उनका डिजाइनिंग देखो, भले ही एक के ऊपर इतने बल्ब लगाने पड़े, लेकिन जब ये लाइट जलती होगी कितना खूबसूरत लगती होगी। और इस लाइट के ऊपर की तरफ जो सिंबल लगा है ना, ये देखो जूम करके दिखाता हूँ, यह है इनर मंगोलिया का एक प्रसिद्ध सिंबल जो त्रिशूल टाइप का होता है। टैक्सी खड़ी ना, वो ड्राइवरलेस टैक्सी है। मॉडर्न ट्रांसपोर्टेशन देखो, ऑटोमेटिक चल रही है, नॉर्मल रोड पे चल रही है, लोग आ रहे हैं जा रहे हैं उसके सामने से, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। इतना इनका मॉडर्न सिस्टम है। और ये इधर को टर्न लेगी, देखना ये ऑटोमेटिक टर्न लेगी। अगर सामने कोई गाड़ी व्हीकल, अब देखो उसने किया ना क्रॉस, तो ऑटोमेटिक से रुक गई वो। इनका सेंसर इतना तेज़ है, आप सोचो यार कब अपने वहाँ पे ऐसी गाड़ियाँ चलेगी, ऐसी बसें चलेगी। अब ये आई है और यहाँ रुकेगी शायद, यहाँ पे नहीं रुकेगी तो नहीं, आगे जा रही है देखो। और ये चली गई देखो धनाधन, कोई ड्राइवर नहीं था इसके अंदर। 2023 में इस शहर की रीजनल जीडीपी 584.98 थी, जो कि अगर 1 ईयर बाई 1 ईयर देखें तो 7% के इजाफे के साथ इन्होंने अपना रिकॉर्ड दर्ज कराया था। बैठे बैठे अभी 2 मिनट नहीं हुआ उतने में ये दूसरी ड्राइवरलेस गाड़ी यहाँ से निकल चुकी है। टैक्सी है, पूरा ड्राइवरलेस सिस्टम है देखो भाई। मतलब कोई टेंशन नहीं है, कोई एक्सीडेंट नहीं है, इतना कुछ यहाँ मतलब 1 घंटे में कम से कम 15-20 निकल चुकी होगी। और ये 2-3 मिनट में दूसरी वाली निकल चुकी है। ये जो भाई साहब है इनसे मैंने पूछा मुझे ड्राइवरलेस टैक्सी की सफ़र करना है, तो ये बोले कि आपको मैं करके देता हूँ। मेरे मोबाइल में ये जो इसकी ऑनलाइन एप्लीकेशन है वो सर्च कर रहे हैं, मेरे को मिली नहीं। सब सच में ड्राइवर नहीं है, कोई ड्राइवर नहीं है। देखो ये है चाइना, यहाँ कोई ड्राइवर नहीं है। ये देखो पब्लिक एरिया में सफाई का काम करता है ये रोबोट्स, किस तरीके से काम कर रहा है। कोई इसके इंसान नहीं है अंदर, सारा काम रोबोटिक है और पूरा काम 5G से होता है। चाइना मोबाइल जो कंपनी है उसके द्वारा जो 5G सर्विस प्रोवाइड की जा रही है उसका इसके ऊपर लोगो भी लगा हुआ है। तो ये देखो मेरे पास से निकलेगा और मुझे हार्म भी नहीं करेगा, निकल गया और यहाँ से टर्न भी लेके चला गया। और ये जितना कचरा वगैरह होता है उसको अपने इस पीछे की तरफ जो पेटी लगी ना, इस पेटी के अंदर डाल के इकट्ठा कर लेगा। तो ये पेड़ पौधों की जो पत्तियां गिरेगी और कुछ भी होगा ना उन सभी को। और ये जो पीछे है ना 301 नंबर का जो दिखाई पड़ रहा है जो बस है, ये ऐसी बस चलती है, ये पूरा शहर का भ्रमण कराती है और 1 RM भी लेती है, जो इंडिया के 12 रुपये के करीबन है। इस पर आप कॉफ़ी पी सकते हो, ये भी फ्री होती है। सड़क के दोनों तरफ कितनी बेहतरीन हरियाली की गई है, पेड़ पौधों की व्यवस्था की गई है, लाइटिंग है, रोड लाइट्स है, साथ में फुटपाथ इतना अच्छा है। और ये जो नीले कलर की पट्टी दिखाई पड़ रही है ये स्पेशली साइकिल चलाने के लिए अलग से जगह दी गई है। मतलब ये सारी चीजें देख के लगता है कि ये होता है असली में स्मार्ट सिटी, इसे बोलते हैं। इतना मॉडर्न ट्रांसपोर्टेशन और ये इतनी मॉडर्न फैसिलिटीज, गजब भाई, इन लोगों की मेहनत को सलाम है। और यहाँ का जो बस स्टेशन है, बस स्टॉपेज है, ये भी एक तरीके से मॉडर्न होता है। लाइव अपडेट आप देख सकते हो। ये सामने की तरफ आया इनका म्युनिसिपल गवर्नमेंट का ऑफिस और अब यहाँ से राइट टर्न लेगी बस। तो यहाँ की जो सड़क है ना उसके ऊपर की जो ग्रीनरी की गई है उसको देख करके तो आपकी भाई आंखें खुली की खुली रह जाएगी। इन लोगों ने इतनी मेहनत की है और इतना ब्यूटीफुल बनाया शहर को।欢迎来我们鄂尔多斯。 अंकल जी कह रहे हैं कि ख्वाइन लाए वमंद अर्दोसे का मतलब होता है स्वागत है आपका हमारे अर्दोस शहर में। वो यहाँ के इसी शहर के हैं अर्दोस के, और ये बोलते हैं कि जब इनको टाइम मिलता है ना तो ये ऐसे बस में बैठ करके घूमने आ जाते हैं। इनको बस ऐसा मन करता है शहर घूमने का,
तो ऐसे आते हैं, एक आराम भी लगता है, इस बस में बैठते हैं, आराम से कॉफ़ी पीते हैं, कॉफ़ी फ्री होती है और पूरा शहर घूमते हैं। ये देखो कितना खूबसूरत इन्होंने डिज़ाइन किया है इन चीज़ों को। सामने की तरफ जितनी लाइटें लगी है या फिर और कुछ भी लगा है ना, वास्तव में लाजवाब, काबिल तारीफ़ है। इनकी जितनी तारीफ़ करो ना दोस्तों उतनी तारीफ़ कम है। इसी वजह से ना अब इतने सुंदर शहर अमेरिका, यूरोप जैसे जो डेवलप बोलते हैं ना अपने आप को, उन देशों में भी इतने सुंदर शहर नहीं मिलेंगे। और इतनी पॉपुलेशन को बढ़िया से सुव्यवस्थित तरीके से रखना उनके पास भी संभव नहीं है। और यहाँ देखो एकदम क्लियर है, एकदम क्लीन तरीके से इनको रखा गया। और यहाँ की जो स्ट्रीट लाइट्स है और ये सब चीज़ें कितनी साफ़ सुथरी है। 对，来这边可以看什么什么东西？来我们在鄂尔多斯地方呢，看一些草原，还有丛林，像沙湾就沙漠，沙漠，像沙湾，像沙湾，对，就像沙湾，牧区这些草场可多了。对，这你们的耳朵很好看。दोस्तों इनसे मैंने पूछा कि यहाँ आकर के क्या क्या देखा जा सकता है, तो बोलते हैं आप अर्दोस आते हो ना तो आपको यहाँ पे चंगेज खान का जो स्मारक बना हुआ है जहाँ पे उनकी बॉडी को दफन किया गया है, उस जगह आप जा सकते हो। वो एक बहुत ही देखने लायक वीडियो है, वो मैंने पिछला वीडियो आपको बना के दिखाया ना, वो आप देखना, वहाँ बहुत ही बढ़िया देखने लायक जगह है। उसके अलावा आप डेजर्ट देखने के लिए जा सकते हो, यहाँ का जो कुबुची डेजर्ट है उसको। इसके अलावा वहाँ पे इन्होंने किस तरीके से डेजर्ट को ग्रीनरी में तब्दील कर दिया, ओएसिस बना दिया, उसको भी आप जाके देख सकते हो, ऐसा इन्होंने बोला। इसके अलावा शहर में भी आप घूम सकते हो और यहाँ के ग्रासलैंड भी देखने जा सकते हो। देखो लगातार इस सड़क पे कई देर से मैं चल रहा हूँ, फिर भी इस सड़क पे कहीं भी आपको सुंदरता कम होती हुई नज़र नहीं आती है। अब इस तरफ दूसरी तरफ आता है ओरडोस वेडिंग कल्चर पार्क, जिसके अंदर शादी ब्याह का वगैरह का प्रोग्राम होता है। और इधर एक सर्किल आया, उस सर्किल के ऊपर इधर यहाँ पे एक घोड़ा बनाया गया ऊपर ऊंचाई के ऊपर, ये ग्लोब है, ग्लोब के ऊपर ये दिखाता है कि चंगेज खान ने धरती का कितना बड़ा एरिया है उसको कवर कर लिया था। और इधर सामने की तरफ ये जो टर्न लिया ना, ये अलग से रोड आ गया। इस रोड की भी कितनी खूबसूरती है भाई, आप अपनी आंखों से खुद देखो दोस्तों। तोंगफांग ताशा, ये वाला जो स्टेशन आया है इसको बोलते हैं तोंगफांग ताशा। ऊपर से इधर से सनलाइट आ रही थी बिल्डिंग की वजह से ना, ये जस्ट बस आके रेड लाइट पे रुकी और यहाँ पे सनलाइट बच गई। सुकून मिलता है जब ऐसे धूप के अंदर है ना थोड़ी सी भी ऐसी छाँव आ जाए। ये यहाँ का अर्दोस म्यूजियम आ चुका है। यहाँ पे बस है ना कुछ मिनट के लिए रुकती है, तो मैं जैसे ही उतरा तो जो इनके ड्राइवर साहब थे उनसे मेरी पहले काफ़ी बातें हुई, क्योंकि जब बिगनिंग का स्टॉपेज था ना वहाँ पे कम से कम बस 10 मिनट के लिए खड़ी होती है। तो वो बाहर से बातें कर रहे थे, इंडिया के बारे में पूछ रहे थे। अभी बोले कि इंडिया की जो छोटे बच्चों की किताबें कैसी होती है मुझे देखनी है, इंडिया से कोई आ रहा हो तो आप उसके थ्रू मेरे लिए एक छोटी सी किताब मंगवा देना। तो मैं इनके लिए देखता हूँ इंडिया से कोई आएगा उसके हाथ जो अपने वहाँ पे पटीफाड़ा बोलते हैं हम, जो बच्चों को क ख ग सिखाने वाला, वो मंगवा के इनको कुरियर करूँगा। और ये जो बड़ी सी बिल्डिंग दिख रही है इसके सामने इतने बच्चे बैठे हुए दिख रहे हैं ना, इतनी भीड़, ये है यहाँ अर्दोस की लाइब्रेरी। और इसके बगल में ये यहाँ का म्यूजियम। जैसे शाम हो रही है इधर भी लोग धीरे धीरे अपनी दुकानें लगाना शुरू कर चुके हैं। मैंने टिकट के लिए पूछा तो इन्होंने कहा फ्री है, अंदर जाओ और आप आराम से देखो। पुराने बहुत सारे अस्त्र शस्त्र यहाँ पे इन्होंने डेकोरेशन में लगा रखे हैं। साथ में भगवान बुद्ध की भी आपको यहाँ पे अलग अलग स्टेचूज़ देखने को मिलते हैं इनको। और इनके अलावा जो ये देखिए हाथ में पकड़ के घुमाने वाला जो यंत्र है ये भी आप देख सकते हो। और बहुत सारी यहाँ पे
ये पांडुलिपियाँ भी आपको देखने को मिलती है। और यहाँ जो शंख है, इंडिया में जैसे हम पूजा पाठ करते हैं तो ये शंख को इस तरीके से चांदी से मंडकवा देते हैं, वैसा चाइना के अंदर भी ठीक सेम चीज़ है। और ये घंटी जो बजाने का तरीका है वो भी यहाँ पे घंटी देखने को मिलता है। ये पुराने राजा महाराजाओं के आपको यहाँ पे जो मुकुट है वो देखो, ये महारानी, राजकुमारी और उसके बहनों के, इन सब के यहाँ राज मुकुट लगे हैं। ये 1368 का ओरिजिनल कवच है जो यहाँ पे आपने आज तक मूवीज़ में देखा होगा ना। ये चमड़े का बना हुआ ओरिजिनल कवच है जिसके ऊपर यहाँ लोहे की छोटी छोटी प्लेट्स लगा के उसको प्रोटेक्ट किया गया है। और ये लोहे का यहाँ पे हेड मुकुट है। ये जो आपको दिखाई पड़ रहा है ना, क्या है पता है? ये है ड्राइवरलेस वेंडिंग मशीन। इसके अंदर कोई ड्राइवर नहीं है, ये ऑटोमेटिक से चलता है, लेफ़्ट राइट जाएगा, इधर उधर जो इसका कन्वीनियंट एरिया है। अभी इवनिंग में यहाँ आ गया, बाकी फ्री टाइम में दूसरी जगह रहता है। और इसके अंदर बहुत सारा सामान होता है, तो लोग है ना इसको स्कैन करते हैं QR कोड को, और फिर उसको अंदर से सामान निकालते हैं और फिर अपने आप से उसको बंद कर देते हैं। और यहाँ चोर नहीं होते, लोग ईमानदार होते हैं। तो इसके ऊपर देखो QR कोड है और उस पर लिखा हुआ है कि आपको क्या चीज़ लेनी है, उसको आप यहाँ से ले सकते हो स्कैन करके। और ये यहाँ पे कोड दे रखा है, बहुत सारे प्रोडक्ट्स इन्होंने दिए हैं। इसके ऊपर देखो कुछ सेंसर वगैरह लगे हुए हैं, ये देखो कैमरा है और कुछ सेंसर है। अंदर कोई ड्राइवर नहीं है, बस ये ऑटोमेटिकली चलता रहता है। और जब इसको चार्ज करने की बारी आती है ना, तो ये अपने आप से अपने स्टेशन पे जाके वहाँ चार्जिंग के लिए खड़ा हो जाता है। शाम का नज़ारा तो और भी रोमांच से भरा होने वाला है, क्योंकि मैं पहुंच चुका हूं कंगबाशी फाउंटेन, और जिसकी अधिकतम स्प्रे ऊंचाई 209 मीटर है। यह दुनिया का पहला लेजर और वाटर कर्टेन प्रोजेक्शन म्यूजिकल फाउंटेन है। दोस्तों इस वीडियो को यहीं अंत करते हैं। आपने इस वीडियो को पूरा देखा उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपने सब्सक्राइब कर रखा है तो तहे दिल से आपका शुक्रगुजार हूं। अगर आपने नहीं कर रखा, आपको वीडियो अच्छा लगा तो कर दीजिए। और वीडियो में कोई भी कमी नजर आती है तो आपका कमेंट जरूर दीजिए, मैं उस कमी को सुधारूंगा। नेक्स्ट वीडियो में उससे बेहतर करने का प्रयास करूंगा। अगर ये स्मार्ट सिटी का प्रोजेक्ट आपको अच्छा लगा तो अपने यार दोस्तों में भी शेयर कर दीजिए, उनको भी दिखाइए कि आखिरकार चाइना के स्मार्ट सिटी कैसे और हमारे देश में भी इनको कैसे बनाया जा सकता है। मिलते अगले वीडियो, तब तक के लिए नमस्ते दोस्तों, बाय बाय।